देश में तमाम जातियों की रेजिमेंटें रहीं, उसी को लेकर जो है जबकि हमारा समाज पासी समाज पार्टिकुलर जो बड़ा लड़ाकू समाज रहा है, समझ रहे हैं, आज तक जो है इस ना तो इस देश की सरकारों में कानून में जुड़ेगा, ना तो प्रदेश की सरकारों के कानून में जुड़ेगा, यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट की सरकारें भी रहीं उत्तर प्रदेश में, उन सरकारों के भी कानून में जो नहीं रहेगा। तो आज हम युवा वर्ग हम लोग जो है पासी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश के पूर्वजों ने चाहे वो मुगलों से लड़ाई लड़ने का काम किया हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया हो, हमारे समाज के महापुरुषों ने हमेशा लड़ाइयों को लड़ा। और आज हम लोग ये हमको पूरा विश्वास है कि जब ये हमारी पासी रेजिमेंट बनकर तैयार हो जाएगी तो हमारे युवा जो है देश के बॉर्डर पे जाके इन दुश्मनों के जो है नाको चना चबाने का काम करेंगे। रेजिमेंट का कमाना है, पासी 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 रेजिमेंट का कमाना है। हर महादेव, जय पासी। जंतर मंतर पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पासी रेजिमेंट को लेकर मांग चल रही है। हमारे पीछे कई भैया हैं और हम इनसे पूछेंगे कि किस लिए ये मांग चल रही है। पहले तो अपना नाम बताइए। देखिए, मैं देवर रावत हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन आर्मी का हूँ। इस देश में तमाम जातियों की रेजिमेंटें रहीं, उसी को लेकर जो है जबकि हमारा समाज पासी समाज पार्टिकुलर जो बड़ा लड़ाकू समाज रहा है, समझ रहे हैं, आज तक जो है इस ना तो इस देश की सरकारों में कान में जुड़ेगा, ना तो प्रदेश की सरकारों के कानों में जुड़ेगा। यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट की सरकारें भी रहीं उत्तर प्रदेश में, उन सरकारों के भी कानों में जो नहीं रहेगा। तो आज हम युवा वर्ग हम लोग जो है पासी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश के पूर्वजों ने चाहे वो मुगलों से लड़ाई लड़ने का काम किया हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया हो, हमारे समाज के महापुरुषों ने हमेशा लड़ाइयों को लड़ा। और आज हम लोग ये हमको पूरा विश्वास है कि जब ये हमारी पासी रेजिमेंट बन के तैयार हो जाएगी तो हमारे युवा जो है देश के बॉर्डर पे जाके इन दुश्मनों के जो है नाको चना चबवाने का काम करेंगे। एक सवाल मेरा है ये है कि जो देश के बॉर्डर पे है, ये रेजिमेंट को लेकर क्या भेदभाव होते हैं जातीय आधार पर? देखिए, फिर तो आपका जो सवाल है, फिर तो किसी की रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, फिर तो किसी के नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। और अगर सबकी हो रही है तो पासी समाज इस देश में जो है बड़ी मार्शल कौम रही है, उसका सर्वप्रथम नंबर आना चाहिए पासी समाज पासी रेजिमेंट के उसमें। आपको बता दें, यहाँ पे कुछ समाज के लोग थे, मेरे से बोला कि आरक्षण की वजह से वो लोग आगे ना निकल जाए, इसलिए रेजिमेंट की जरूरत नहीं है उनको, जो दलित समुदाय के लोग हैं। क्या सच मानते हैं? नहीं, देखिए हमारी बात सुनिए, वो अलग विषय है, वो संवैधानिक विषय है, मैं उसको नहीं बदल सकता हूँ। अगर संविधान में मुझे जो है शेड्यूल कास्ट बोला गया, मुझे आरक्षण दिया गया, तो मैं कहाँ उसको बदल पाऊंगा, कहाँ बदल पाऊंगा बताइए। संविधान का विषय और ये पासी रेजिमेंट, ये दोनों जो है अलग अलग विषय हैं। मैं संविधान की बातों पे कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे पासी रेजिमेंट चाहिए। ये भारतीय आर्मी है, भारतीय आर्मी के तत्वाधीन में राष्ट्रपति महोदय को पासी रेजिमेंट की चर्चा की जा रही है, ठीक है। मैं इसका चीफ हूँ, ठीक है। और हमारे जितने भी भाई बंधु खड़े हैं, सभी लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, और दूर दराज से जितने भी हमारे यहाँ पासी परिवार के लोग आए हैं, ये सम्माननीय है, और इस सम्मान की दृष्टि को अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। मेरा कर्तव्य दायित्व ये है, ये धर्म है, सिर्फ पासी रेजिमेंट को बनवाना है। पासी रेजिमेंट समेत 18 मुद्दे हैं, जिनमें से आपको मुद्दे गिनवा दीजिए। 2-4 मुद्दे अहम हैं। मेन टारगेट पासी रेजिमेंट, सबसे पहला पासी रेजिमेंट है ये, ठीक है। बाकी सरकारी किताबों में जो राजा महाराजा महापुरुष है पासी परिवार के, उनको सरकारी किताबों में इंगित कराना। महाराजा लाखन पासी जी की मूर्ति जो है 20 फुट की, जो इसमें लिखित प्रमाण दिया जा रहा है रेजिमेंट के बिहाफ में जो दिया जा रहा है, 20 फुट की मूर्ति लखनऊ शहर में हो, और लखनऊ का ना कभी भी बदला ना जाए, ठीक है। और अयोध्या राम मंदिर जो अयोध्या है, उस राम मंदिर के परिसर में अयोध्या धाम को बचाने वाले महाराज सोहेलदेव पासी जी, जो 1033 ईस्वी में सैयद सलार मसूद गाजी को मारकर 3 लाख मुगलों को मारकर राम मंदिर को बचाए, तो उनको महाराज सोहेलदेव पासी जी की उस परिसर के बीच में जो है 20 फीट की मूर्ति इनकी जो है बनवाई जाए, महाराजा लाखन पासी सोहेलदेव पासी जी की, ठीक है। और पासी परिवार के जो राजा महाराजा है, उनके नाम में छेड़छाड़ होता है, और उनके किलों के साथ भी छेड़छाड़ होते हैं, उनका किलों की सुरक्षित किया जाए, और जो उनके नाम में छेड़छाड़ हुआ उसको सही संरक्षित करे, और जो किसी प्रकार से कोई भी हो उस पर विशेषतर कानून कार्रवाई करे। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप समय नहीं दे पा रहे, न विश्व में पढ़ाता है। एक रुकिएगा। पासी परिवार को एससी में, ओबीसी में, एमओबीसी में, एमबीसी में, जनरल में, और कुछ जगह ऐसे जगह हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल कुछ ऐसे जिले हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ, तो वहाँ पे उनका पासी समुदाय का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना, उनको सभी को एक कैटेगरी में डालने की कृपा करें। हम लोग बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमको पूरी तरह से नहीं दिया गया, ठीक नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट है, ये गौंड समाज भी बात कर रहा था, इसके लेकर है ना, ठीक है। लगता नहीं है कि कुछ जाति को निकाल दिया गया है आधार पे षड्यंत्र? भैया, मेरे पासियों को कई कैटेगरी में बांटा गया,
जैसे बगलमार छतरी पासी, त्रिशूलिया पासी, आरक पासी, कमानी पासी, ब्याज पासी, पाचर पासी, बिहरी पासी, मोटी पासी, बहलिया पासी, बोरासी पासी, कैथवास पासी, गुर्जर पासी, खटिक पासी, भर पासी, तड़वाली पासी, पासवान पासी, पचमंगता पासी, ये सभी पासियों की एक 26 मुख्य उपजातियाँ हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया इन सभी को। चाहे आसाम में जाइएगा वहाँ MOBC, आप जैसे छोटी सी बात बताता हूँ, मैं UGC की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें SC ST OBC की बात करते हैं, लेकिन मेरा पासी आसाम में MOBC वहाँ पे है, उनकी कोई चर्चा नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट पासियों की नहीं बन रही, उनकी कोई चर्चा नहीं। ठीक, हम भाई किसकी बात करें, हम तो सबकी बात करें। पहले मेरी कैटेगरी एक कैटेगरी में डाल दिया मेरे पूरे पासियों को हम। और देखिए चौकीदार जो है उत्तर प्रदेश में 70,000 चौकीदार चौकीदारी कर रहे हैं। उनको बिहार में जिस तरह 25-30 हज़ार उनका पेमेंट बना हुआ है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में उन चौकीदारों की भी 70,000 चौकीदारों को 25-30 हज़ार रुपया इनकम देने की कृपा करें। ये हैं। और पासी परिवार के कुछ मुख्य विशेषाधिकार चाहिए, लिखित विशेषाधिकार, जैसे कि कोई भी घटना होता है पासी परिवार के बीच में तो एक कोर कमेटी गठित किया जाए। उस कोर कमेटी की व्यवस्था, चाहे वो सरकार होगी, चाहे कानून होगी, चाहे कोई भी व्यवस्था, उसकी बात माननी पड़ेगी साझे के तौर पे। ठीक है। और हमारे ऐसे कोई बहुत शिक्षा से संबंधित विशेषाधिकार में है, कुछ हमारे शिक्षा संबंधी को बहुत सारी विचारधारा, ठीक वो है। और दूसरी बात, जननायक महानायक जननायक मदारी पासी की मूर्ति जब भी कोई सरकार जाती है वहाँ पे हरदोई में, तब जननायक मदारी पासी जी की किसानों के मसीहा के रूप में बोलते हैं, लेकिन आज तक का 20 फीट की मूर्ति हरदोई में नहीं लगा है, वो मांग हमारी है वहाँ पे जो है। और पासी परिवार को के मान सम्मान में बहुत सारे आहत पहुँचाए। अभी आप देखिए छितियापुर महाराज सीता पासी ने बसाया था, लेकिन उस छितियापुर को नाम बदला गया, सीतापुर कर दिया गया। ठीक। और आप देखिए महानायक बीरा पासी की रायबरेली की धरती में 20 फीट की मूर्ति आज तक नहीं लगा है। जब भी कोई रायबरेली में जाता है महानायक बीरा पासी के नाम लेके जो है अपना वोट बैंक तैयार करता है वहाँ पे। ठीक है। ये सारे हमारे मुद्दे हैं भैया। और ये देखिए वीर वीरांगना उदा देवी पासी के सम्मान में आत्म प्रशिक्षण संस्थान खुलवाया जाए, जिससे महिला अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। ठीक है। पासी परिवार के जितने भी किले हैं उन किलों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन किलों की सौंदर्यीकरण करवाए, जिससे पासी परिवार का मान सम्मान बढ़ सके। ठीक है। महाराजा त्रिलोक चंद पासी दिल्ली विजेता व महाराज सुहेलदेव पासी वीरांगना उदय पासी जी की मूर्ति दिल्ली प्रदेश में स्थापित हो की मांग हो, मतलब स्थापित हो, और दिल्ली प्रदेश में पासी धर्मशाला बने, जिससे कोई भी पासी कहीं से भी आए यहाँ रुक सके अपनी व्यवस्था से। महानायक छेदा पासी जी की जो है उनका नाम डाकू शब्द से उच्चारित करते हैं, उनका डाकू शब्द से उच्चारित ना करके जो अंग्रेजों से लोहा लिए ऐसे वीर क्रांतिकारी योद्धा राष्ट्र रक्षक के रूप में उनका नाम उच्चारित किया जाए। एक समय जराइम पेशा एक्ट को हटाने वाले, 206 जातियों को उबारने वाले बापू मसूरियादीन पासी जी के नाम से फ्री कोचिंग संस्थान खुलवाने का काम सरकार करे। पासी परिवार हमेशा से मार्शल कौम रही है, अंग्रेजों व मुगलों से लड़वा लेते रहे और देश हित में सुरक्षा में इनको जो है तलवार रखने की अनुमति प्रदान करे। एक सवाल है मेरा कि बल तो किसी की जात को देख के नहीं आता, हर इंसान में बल है। लेकिन मैंने सवाल पूछा था कि क्या सही में आर्मी में भी ये भेदभाव है, क्योंकि रेजिमेंट की तभी मांग हो रही है ना कि एक समाज को नहीं रखा जा रहा है। हाँ, जिस समाज ने पूरे देश को सम्मान दिया, स्वाभिमान की दृष्टि में सबको सर उठाने की एक ताकत दिया, कौन दिया? पासी नहीं होता तो आज पूरा समाज, पूरा भारत मुस्लिमिस्तान हो गया होता, लेकिन पासियों की देन है हिंदुस्तान बना है ये।